हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा और आई थिंक सबको समझ में भी आएगा। बहुत आसान चैप्टर है और स्कोरिंग भी है, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ने से पहले बच्चों हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, ठीक है। तो एपी बेसिकली मतलब होता है कि जब कोई आपको नंबर का सीक्वेंस दे रखा हो कहीं और उनके बीच का जो गैप हो या डिफरेंस इसको बोलते हैं, वो सेम होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चैप्टर हमारा एपी है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अगर हम लिखते जाते हैं तो ये हमारा एक क्या है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि इनके बीच ये प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा है, उनके बीच का जो गैप है वो भी बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना। या अगर मैं ऐसे कहीं पे लिखना चाहूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, अब आप यहाँ पे ये नोट करो कि यहाँ पर भी पहला टर्म 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके भी बीच का जो गैप है वो इक्वल है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं पर कोई भी टर्म दिया है, ठीक है, और उनके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए, तब आप उस गिवन सीक्वेंस को एपी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब एपी हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी एपी में जो कोई चीज़ एपी है या नहीं है, या उसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है। तो एपी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो मैंने आपको ये एपी दे दी, ठीक है ना, या एक सीक्वेंस दे रखा, मान लीजिए एपी नहीं है, ये एक सीक्वेंस है। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें ए क्या है और इनका डिफरेंस क्या है, तो उसको आइए हम यहाँ से देखते हैं। कोई भी अगर सीक्वेंस दिया है बच्चों, तो सबसे पहले हमको पता करना होता है इसमें ए क्या है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसमें ए मीन्स 2, दूसरा 4 है, लेकिन अगर हम इसको लिख दें A2 तो A2 मेरा 4 है। अब मुझे इसमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर मुझे D निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 मीन्स सेकेंड टर्म, 4 माइनस 2 मीन्स 2, दोनों के बीच का गैप कितना आ गया, 2। सेम अगर हमें मान लीजिए ये D1 था, इसको D2 निकालना हो तो हम इसको लिखेंगे 6 माइनस 4, इसका भी रिजल्ट कितना आएगा, 2। यानी यहाँ पर दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। इसका मतलब क्या है कि जो ये गिवन सीक्वेंस है इट इज एन एपी, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और सुनिए ताकि क्वेश्चन करने में जो है आसानी रहे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया आपको 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इस तरह से, ठीक है। इसमें आप इस फर्स्ट नंबर को ए बोलते हैं, या कई लोग इसको A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरह से जो है नंबर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो फर्स्ट टर्म को A1, दूसरे टर्म A2 को आप इसे लिख सकते हैं A प्लस D, मीन्स A प्लस दोनों नंबर के बीच का गैप, जिसको हम D से नोट करते हैं। इसी तरह से A3 अगर लेंगे तो ये बनेगा A प्लस 2D, और अगर A4 लेते हैं तो ये बनता है A प्लस 3D, और A5 लेके चलेंगे ये बनेगा हमारा A प्लस 4D। मीन्स कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप कभी भी एपी का कोई क्वेश्चन करते हैं और आपको बहुत सारे टर्म दे रखे हैं, तो आप उसी सीक्वेंस में आपको ऐसे एपी का फॉर्मेट बनाना है। अब मान लीजिए इसमें आ जाए कि 20वां टर्म, 20th टर्म क्या होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, पहले भी आते थे, अभी भी आएंगे, और आई थिंक एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो मैं आप लोगों को ये सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर ये A1, A2 या A प्लस D, A प्लस 2D, 3D क्या होता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे ये फाइंड आउट करते हैं
कि कोई भी चीज़ AP है या नहीं है। अभी मैंने बताया आपको पीछे कि जैसे सीक्वेंस दिया है यहाँ पर, ये A है, ये A2 है, हमेशा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 करते हैं, तो और उनके बीच का अगर डिफरेंस सेम आता है तो हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं कि ये AP है। तो बच्चों चलते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें कोई AP दे रखी है या मान लो कोई सीक्वेंस दे रखा है और हमको ये बताना है कि वो AP है या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें एक क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये एक नंबर दे रखा है ऐसे, और इसको हमें ये बताना है कि ये AP है या नहीं है। AP होने के लिए कुछ कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई थी पहले, कि सबसे पहले क्या होता है कि जो भी सीक्वेंस हमें दिया है उनके बीच का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो AP है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 2 है, A2 इज इक्वल टू 4 है, A3 इज इक्वल टू 8 है एंड A4 इज इक्वल टू 16 है। अभी मैंने एक चीज़ और बताई पीछे आपको कि अगर कहीं पर A1 लिखा है इट मीन्स A, A2 मीन्स होता है A प्लस D कॉमन डिफरेंस प्लस फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D एंड A4 इज इक्वल टू होता है A प्लस 3D। ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप नोटिस करो कि आपको A इज इक्वल टू दे रखा है 2। ठीक है, A इज इक्वल टू क्या है 2, और A2 या A1 2 है और A2 है आपका 4। अब आपको इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, मीन्स इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CD बोलते हैं। तो CD या सिर्फ C इज इक्वल टू या D इज इक्वल टू जो भी बोलना चाहें, ये होता है आपका A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू बच्चों यहाँ से 4 है और ये 2 है, तो हमारा कितना निकल के आता है 2। यानी दो टर्म के बीच का गैप जो निकल के आया वो कितना आया 2। ये मीन्स हमारा D1 है या कॉमन डिफरेंस 1। अब मैं दूसरा D2 निकालता हूं, तो ये होता है A3 माइनस A2। A3 मीन्स 8, A2 मीन्स 4। यहाँ पर डिफरेंस कितना निकल के आया 4। अब आप नोटिस करिए, इसमें यहाँ पर डिफरेंस 2 है और यहाँ पर डिफरेंस 4 है, मीन्स D1 is not equal to D2, therefore this is not an AP। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है आप तभी बोलेंगे कि ये AP है, अदरवाइज आप इसको AP नहीं बोलेंगे। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं कि वो AP है या नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों मैं ले रहा हूं, मान लीजिए दे रखा है कहीं पर -10, -6, -2, -2, इस तरह से। अब इसको कह रहा है बताइए AP है या नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें सबसे पहले A1 -10 है, A2 की वैल्यू 6 है, A3 की वैल्यू -2 है एंड A4 क्या है आपका 2। ठीक है, A1, A2, A3, A4। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां पर D1। D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू आप नोट करिए यहाँ से 6 है और A1 की वैल्यू क्या है -10। ठीक है, अब माइनस, एक तो माइनस आपका ये फॉर्मूले वाला हो गया, दूसरा -10 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा 6 + 10 मीन्स 16। मीन्स दोनों फर्स्ट टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 16। ठीक है, एक हम D2 फाइंड कर लेते हैं। D2 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू -2 है, माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी है 6। ये हो जाएगा आपका -8। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, दोनों नंबर माइनस में है तो क्या हो जाएगा वो -8। अब आप नोट करिए D1 की वैल्यू 16 और D2 की वैल्यू -8। इसका मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए इनको भी हम AP नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होता तो हम इसको आराम से बोल देते
कि दिस इज एन एपी, लेकिन सेम नहीं है इसलिए हम बोलेंगे कि ये एपी नहीं है। तो आई थिंक सबको ये समझ में आया होगा कि हम ए कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर हमें ए और डी दे रखा हो तो हम कैसे किसी एपी का कौन सा टर्म फाइंड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। Like and subscribe.